हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे जो हम हर रोज देखते और इस्तेमाल करते हैं। इन सब्सटेंसेस को एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स कहते हैं। आपने शायद ये नाम पहले भी सुने होंगे, लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि ये क्या है? केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट लग सकता है, लेकिन यह हमारे चारों तरफ है, हमारे खाने से लेकर हमारे इस्तेमाल करने वाले साबुन तक। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना केमिस्ट्री में महारत हासिल करने का पहला कदम है। हम इनमें से हर कैटेगरी को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ से आसानी से रिलेट कर सकते हैं। यह जर्नी आपको केमिकल्स की दुनिया को मुश्किल फॉर्मूले की लिस्ट के बजाय अपनी ही दुनिया का एक दिलचस्प हिस्सा देखने में मदद करेगी। आइए इस रोमांचक एक्सप्लोरेशन को एक साथ शुरू करें। तो एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स असल में क्या है? सिंपल टर्म्स में वे केमिकल कंपाउंड्स के 3 अलग-अलग क्लास हैं, जिनकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आमतौर पर टेस्ट में खट्टे होते हैं। नींबू या संतरे के टेस्ट के बारे में सोचो, वह खट्टापन एक एसिड से आता है। बेसेस दूसरी तरफ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और छूने में साबुन जैसे या स्लिपरी लगते हैं, जैसे बेकिंग सोडा या साबुन। जब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वे पानी के साथ एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे सॉल्ट कहते हैं। यह रिएक्शन केमिस्ट्री में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो जो सॉल्ट हम अपने खाने पर डालते हैं, वह सॉल्ट्स नामक कंपाउंड्स के एक विशाल परिवार का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आम शब्दों में एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स 3 अलग-अलग प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स हैं। एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू। बेसेस स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं, तो वह सॉल्ट बनाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके आसपास कितनी सारी चीजें या तो एसिडिक हैं या बेसिक। आपके किचन में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सिरका एक एसिड है, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं। दही जो आप अपने खाने के साथ खाते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ तक कि आपकी पसंदीदा फिजी ड्रिंक में भी कार्बोनिक एसिड होता है, जो उसे वह खट्टापन देता है। इसी तरह बेसिस की दुनिया भी हमारे चारों तरफ है। घर पर इस्तेमाल होने वाले विंडो क्लीनर में अक्सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक एक बेस होता है। एंटासिड टैबलेट्स जो आपके माता पिता पेट की एसिडिटी के लिए ले सकते हैं, उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक हल्का बेस होता है, जो पेट में एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने और राहत देने में मदद करता है। इन सब्सटेंसेस को समझना सिर्फ आपकी एग्जाम्स के लिए डेफिनेशंस याद करना नहीं है, ये समझना है कि दुनिया केमिकल लेवल पर कैसे काम करती है। एसिड्स और बेसेस की प्रॉपर्टीज को जानने से हमें उन्हें अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी सेफली और इफेक्टिवली इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, किसान मिट्टी की एसिडिटी या बेसिसिटी की जांच करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी फसलें अच्छी तरह से उगे। डॉक्टर इस नॉलेज का इस्तेमाल दवाएं प्रेस्क्राइब करने के लिए करते हैं। इस हिस्से में हम इनमें से हर कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में और गहराई से जाएंगे, सीखेंगे कि वे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और हमारे मॉडर्न जीवन को संभव बनाने में उनके अविश्वसनीय महत्व को समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन केमिकल वंडर्स के रहस्यों को उजागर करते हैं। आइए पहले एसिड्स के बारे में और बात करते हैं। एसिड शब्द लैटिन शब्द एसिड्स से आया है, जिसका मतलब खट्टा होता है। ये हमें एसिड्स की सबसे कॉमन प्रॉपर्टी देता है, उनका स्वाद खट्टा होता है। हालांकि आपको लेबोरेटरी में किसी अननोन केमिकल को कभी नहीं छकना चाहिए, यह देखने के लिए कि क्या यह एक एसिड है। यह बहुत डेंजरस हो सकता है। एसिड्स की एक और दिलचस्प प्रॉपर्टी होती है, वे कुछ सब्सटेंसेस का कलर बदल सकते हैं, जिन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, एसिड्स नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यह साइंस लैब में एसिड को पहचानने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही कॉमन और सेफ टेस्ट है। स्ट्रांग एसिड्स बहुत कोरोसिव हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे मेटल, कपड़े या यहाँ तक कि स्किन जैसी मटेरियल्स को खा सकते हैं। इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं
और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कुछ एसिड्स जैसे नींबू का रस कमजोर होते हैं, लेकिन लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। एसिड्स को दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स मिनरल से मिलते हैं और आमतौर पर बहुत स्ट्रांग होते हैं। एग्जाम्पल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल है, जो हमारे पेट में खाना पचाने में मदद करता है। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे इसके व्यापक इंडस्ट्रियल यूज के लिए केमिकल्स का राजा कहा जाता है, और नाइट्रिक एसिड। दूसरी ओर ऑर्गेनिक एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स में नेचुरली पाए जाते हैं और आमतौर पर वीक होते हैं। उदाहरण के लिए सिट्रिक एसिड नींबू और संतरे जैसे सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है और टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। ये वीक एसिड्स खाने के लिए सेफ हैं और हमारे डेली डाइट का हिस्सा है, जो हमारे खाने में फ्लेवर जोड़ते हैं। अब आइए बेसिस पर ध्यान दें। बेसिस एसिड्स के केमिकल ऑपोजिट होते हैं। उनकी सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एक कड़वा स्वाद है। फिर से यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अननोन सब्सटेंस को न चखें। बेसिस छूने में स्लिपरी या सोपी भी लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमारी स्किन पर मौजूद नेचुरल ऑनियल्स के साथ रिएक्ट करके एक तरह का साबुन बनाते हैं। एसिड्स की तरह बेसिस भी इंडिकेटर्स का कलर बदलते हैं, लेकिन वे इसे ऑपोजिट तरीके से करते हैं। बेसिस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यह सिंपल टेस्ट हमें एक बेस को एक एसिड से अलग करने में मदद करता है। कई बेसिस भी करोसिव होते हैं, खासकर स्ट्रैंग वाले जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और गंभीर जलन पैदा कर सकते हैं। बेसिस स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। साबुन और वॉशिंग पाउडर आम बेसिस के उदाहरण हैं। एसिड्स की तरह बेसिस भी स्ट्रांग या वीक हो सकते हैं। स्ट्रांग बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। वे बहुत कोरोसिव होते हैं और उन्हें बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। वीक बेसिस दूसरी ओर बहुत हल्के होते हैं। एग्जाम्पल्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड शामिल है, जिसे इंडाइजेशन से राहत के लिए एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे घरेलू क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स और बेसिस के बीच के अंतर को समझना विभिन्न एप्लीकेशंस में उनके सेफ और एप्रोप्रिएट यूज के लिए महत्वपूर्ण है, किचन में खाना बनाने से लेकर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस तक। अब जब हमें एसिड्स और बेसिस की अच्छी समझ हो गई है, तो आइए जानें कि जब ये दो केमिकल ऑपोजिट मिलते हैं तो क्या होता है। जब एक एसिड और एक बेस को सही प्रोपोर्शन में एक साथ मिलाया जाता है, तो वे एक दूसरे के साथ एक प्रोसेस में रिएक्ट करते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस केमिकल टैंगो का नतीजा दो नए सब्सटेंसेस का बनना है, एक सॉल्ट और पानी। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जनरल इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट और पानी देता है। यह फंडामेंटल तरीका है जिसमें ज्यादातर सॉल्ट्स केमिस्ट्री में बनते हैं। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और नतीजे में सॉल्ट और पानी बनता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक स्ट्रैंग एसिड है, को सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रैंग बेस के साथ मिलाते हैं। एसिड से हाइड्रोजन बेस से हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर पानी बनाता है। बचे हुए हिस्से, जो बेस से सोडियम और एसिड से क्लोरीन है, एक साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या है? यह वह कॉमन टेबल सॉल्ट है जिसे हम हर रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और पानी देता है। एक बीकर में होने वाला यह सिंपल रिएक्शन ही है जिससे हमारा रोजमर्रा का सॉल्ट बन सकता है। हालांकि सभी सॉल्ट स्टेबल सॉल्ट की तरह न्यूट्रल नहीं होते हैं। बने हुए सॉल्ट का नेचर, चाहे वह एसिडिक, बेसिक
या न्यूट्रल हो, उस एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है जिन्होंने इसे बनाने के लिए रिएक्ट किया था। जब एक स्ट्रांग एसिड एक स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल में, तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। जब एक स्ट्रांग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो बनने वाला सॉल्ट नेचर में एसिडिक होगा। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है। इसके विपरीत जब एक वीक एसिड एक स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो बनने वाला सॉल्ट बेसिक होगा। इसका एक एग्जाम्पल सोडियम एसीटेट है, जो एक बेसिक सॉल्ट है। सॉल्ट्स सिर्फ वे सफेद क्रिस्टल्स नहीं हैं जो हम अपने खाने पर डालते हैं। वे आयनिक कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा क्लास है जो कई अलग अलग कलर्स और फॉर्म्स में आते हैं। वे जीवन के लिए आवश्यक हैं और इंडस्ट्री में अनगिनत उपयोग है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट एक नीले रंग का सॉल्ट है जिसका उपयोग एग्रीकल्चर में फंगीसाइड के रूप में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है जिसका उपयोग फर्टिलाइजर्स में पौधों को बढ़ने में मदद करने के लिए किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड एक लाइट सेंसिटिव सॉल्ट है जिसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है। खाने को प्रिजर्व करने से लेकर ग्लास बनाने तक और हमारे खेतों को फर्टिलाइज करने से लेकर फोटोग्राफ्स डेवलप करने तक, सॉल्ट्स हमारी दुनिया में एक शांत लेकिन अनिवार्य भूमिका निभाते हैं जो एसिड बेस केमिस्ट्री के सुंदर और प्रैक्टिकल परिणामों को दर्शाते हैं। हमारे डेली लाइफ में एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। वे सचमुच हर जगह हैं और हमारे सर्वाइवल और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए आवश्यक हैं। आइए एसिड्स से शुरू करते हैं। हमारा अपना पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है ताकि हम जो खाना खाते हैं उसे तोड़ा जा सके और हानिकारक बैक्टीरिया को मारा जा सके, जिससे हमें इन्फेक्शन से बचाव होता है। फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड एक स्ट्रांग इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। सिरका, जिसमें एसिटिक एसिड होता है, न केवल खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है बल्कि अचार को प्रिजर्व करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जिससे उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, पेंट्स और यहाँ तक कि हमारी कारों के लिए बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए फंडामेंटल है। एसिड्स के बिना हमारे भरोसे वाले कई प्रोडक्ट्स बस मौजूद नहीं होंगे। एसिड्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना पचाने में मदद करता है। विनेगर का इस्तेमाल खाना बनाने और अचार को आरक्षित करने में होता है। बेसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। साबुन और डिटर्जेंट, जिनका हम हर रोज सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेसेस का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वे गंदगी और ग्रीस को प्रभावी ढंग से हटाने में मदद करते हैं। बेकिंग सोडा एक हल्का बेस बेकिंग में एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है जो हमारे केक और ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाता है। इसे एसिडिटी के लिए एक सिंपल घरेलू उपचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड टैबलेट्स और सिरप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे वीक बेसेस होते हैं जो पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और हार्टबर्न से तुरंत राहत देते हैं। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में बेसेस का उपयोग पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम को रिफाइन करने और रेयान फैब्रिक बनाने में किया जाता है। सॉल्ट्स एसिड बेस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के उपयोगों की एक अविश्वसनीय रेंज है। कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड सिर्फ एक फूड सीजनिंग नहीं है, यह हमारे नर्वस सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग मछली और मांस को प्रिजर्व करने के लिए भी किया जाता है। अन्य सॉल्ट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वॉशिंग सोडा, जो सोडियम कार्बोनेट है, एक सॉल्ट है जिसका उपयोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने और एक शक्तिशाली क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एक सॉल्ट है जिसका उपयोग अस्पतालों में फ्रैक्चर हड्डियों को ठीक करने के लिए और कारीगरों द्वारा मूर्तियां और मोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स अक्सर सॉल्ट बेस्ड फर्टिलाइजर्स के रूप में मिट्टी में दिए जाते हैं। बेसेस और सॉल्ट्स भी हमारे लिए जरूरी हैं। साबुन और डिटर्जेंट जो सफाई के काम आते हैं, बेसेस से बनते हैं।
खाने का नमक हमारे शरीर के लिए जरूरी है और फर्टिलाइजर्स के रूप में सॉल्ट्स खेती में इस्तेमाल होते हैं। निष्कर्ष में एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स केमिस्ट्री के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारी दुनिया को अनगिनत तरीकों से आकार देते हैं। हमारे शरीर के अंदर की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से लेकर रोजमर्रा के सामानों के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग तक उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शन और उनके उपयोगों को समझना सिर्फ एक साइंस एग्जाम पास करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यह एक सूचित व्यक्ति बनने के बारे में है जो डेली लाइफ की केमिस्ट्री को समझता है। अगली बार जब आप अपने खाने में नींबू निचोड़ें, साबुन से हाथ धोएं या अपने खाने पर नमक छिड़कें, तो एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स के अद्भुत विज्ञान के बारे में सोचने के लिए एक पल निकालें। वे शांत, अदृश्य पार्टनर हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ, स्वच्छ और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं।